curious minds, welcome to Nerdy Niche, the place where learning is fun, fast and a little bit nerdy. Make sure you hit the subscribe button and ring the bell icon क्योंकि हर लेक्चर में आपको मिलेंगे cool facts, practice worksheets and the things you didn't know you needed to know. So let's get into it. In today's lecture, we are going to discuss about peripheral nervous system and autonomous nervous system. इसके पहले हम central nervous system को और human brain को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं. एक क्विक रिकैप करते हैं. जो हमारा CNS होता है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें होती हैं, एक होती है ब्रेन और एक होती है स्पाइनल कॉर्ड. करेक्ट, दो चीजें होती हैं. अब स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं और नर्व्स ही हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS का पार्ट है जो आज हम स्टडी करने वाले हैं. यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हम CNS में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज हम PNS पढ़ रहे हैं यानी कि स्पाइनल कॉर्ड. नर्व्स क्या होती हैं? ये जो आप पतली पतली लाइंस देख रहे हैं जो आपकी बॉडी में दिखाई दे रही हैं यहाँ इस डायग्राम में, इन्हें हम नर्व्स कहते हैं. नर्व्स का काम होता है कि कोई भी सिग्नल जो हमारी बॉडी डिटेक्ट कर रही है उसे ब्रेन तक पहुंचाना या फिर जो हमारा ब्रेन हमें सिग्नल हमारे बॉडी पार्ट्स को देना चाहता है उन्हें ट्रैवल करवाना. यानी नर्व्स हमारे लिए एक ट्रैवलिंग एजेंट के जैसा काम करती हैं. नर्व्स भी दो तरीके की होती हैं. एक नर्व्स जो ब्रेन से निकलती हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स. क्या कहते हैं? क्रेनियल नर्व्स. ठीक है, ये हमारे हेड के पोर्शन में ही निकलती हैं. यानी हमारे हेड में जितने ऑर्गन्स है, जैसे हो गई हमारी आईज, हमारी नोज, हमारे ईयर्स, ठीक है, या फिर हमारे लिप्स, जो भी ऑर्गन्स हमारे हेड पोर्शन में है यानी इतने पोर्शन में प्रेजेंट है ऊपर के, उनको मैसेज पहुंचाने का काम ये क्रेनियल नर्व्स करती हैं. कौन सी नर्व्स करती हैं? क्रेनियल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स आर इन 12 पेयर. 12 पेयर में होती है यानी 12 राइट साइड एंड 12 लेफ्ट साइड होती है. ठीक है, और वही जो हमारा नेक पोर्शन होता है, नेक पोर्शन से लेकर हमारे टोज तक जो दूसरे तरीके की नर्व्स होती हैं, उन नर्व्स को हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स. क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व्स. स्पाइनल नर्व्स हमारे नेक पोर्शन से स्टार्ट होती हैं. ये 31 पेयर्स में होती है यानी 31 इन दिस साइड एंड 31 इन दैट साइड, लेफ्ट एंड राइट बोथ. ठीक है, इन नर्व्स का काम क्या होता है? ये हमारे ऑर्गन्स में मैसेज ट्रांसफर करने का काम करती हैं. एक बार हम इन पूरे नोट्स को रीड कर लेते हैं. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. कौन कौन सी नर्व्स होती हैं? आपने देखा, क्रेनियल नर्व्स होती हैं और स्पाइनल नर्व्स होती हैं. देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स कितने नंबर में हुई? 12 पेयर में, यानी कि 12 + 12 24 टोटल क्रेनियल नर्व्स हमारे हेड पोर्शन में होती हैं. और वहीं, ठीक है, द क्रेनियल नर्व्स कम फ्रॉम ब्रेन एंड गो टू द ऑर्गन्स इन हेड रीजन. कौन से ऑर्गन्स में जाती हैं? ऑर्गन्स इन द हेड रीजन. ठीक है, एंड देयर आर 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स. कितने पेयर्स होते हैं? 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स. ठीक है, एंड स्पाइनल नर्व्स कम आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. कहां से निकलती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं एंड गो टू द ऑर्गन विच आर बिलो अवर हेड रीजन. और हेड रीजन के नीचे जितनी भी ऑर्गन्स होती हैं उन सब में मैसेज पहुंचाने का काम कौन करती हैं? क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स करती हैं. इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी. कहीं पर भी डाउट हो तो यू मे प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एज यूजुअल. अब हम आते हैं ऑटोनॉमस नर्व सिस्टम पे. ऑटोनॉमस नर्व सिस्टम दो सिस्टम से बना होता है. एक है पैरासिम्पैथिक और दूसरा है सिंपैथिक. ठीक है, दो नर्वस सिस्टम है, सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमस नर्व सिस्टम जो है वो नर्व गैंग्लियंस का बना होता है. यानी नर्व जो हमारी, अब नर्व से भी जो बाई नर्व्स निकली हुई है, ठीक है, जो उसकी सब पोर्शंस निकला हुआ है, उनको हम नर्व गैंग्लियन कहते हैं. यानी पिछली स्लाइड में जैसे हम देखें तो पिछले साइड में जो ये नर्व्स निकली हुई थी, इनसे जो सब नर्व्स निकलती है उन्हें हम नर्व गैंग्लियन कहते हैं. अब ये जो नर्व गैंग्लियन हमारे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अलोंग रन करती हैं. ठीक है, यानी यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के अलोंग पर ये नर्व गैंग्लियंस प्रेजेंट हैं. ये हमारे इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करती हैं. अब यहाँ सवाल आया, मैम ये इनवॉलेंटरी एक्शन क्या होते हैं? जिन बच्चों ने पुरानी क्लासेस में पहले पढ़ा हुआ अच्छे से, उनको ये बन जाएगा कि इनवॉलेंटरी एक्शंस क्या होते हैं. इनवॉलेंटरी एक्शंस आर दोज एक्शन व्हिच कांट बी कंट्रोल. इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं.
ठीक है, इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड into two parts, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system। दो नर्वस सिस्टम में ये डिवाइडेड है, सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक। चलिए इनको अपन एक बार डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, फिर हम इनको डायग्रामेटिकली समझेंगे। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये हमारे ऑटोनॉमस सिस्टम का वो पार्ट होता है जो कि आपकी ऑर्गन की एक्टिविटीज को बढ़ाता है, यानी किसी भी ऑर्गन, जैसे पंपिंग ऑफ ब्लड है तो उसको इंक्रीज करना, ठीक है। किसी भी चीज को इंक्रीज करने का काम कौन करता है? वो करता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। हमारे हार्ट की ब्रीदिंग, मतलब हमारे हार्ट की पंपिंग ऑफ ब्लड को इंक्रीज करना, ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करना, यूरिनरी ब्लैडर के कंट्रोल को इंक्रीज करना, ठीक है। ये सारी चीजों को इंक्रीज करना, जो भी इनवॉलंटरी एक्शंस है उनको हमें कंट्रोल करना और उनको इंक्रीज करना, ये काम कौन करता है? सिंपैथिक नर्वस सिस्टम करता है। कौन करता है? सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। द पार्ट ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम हाइटन्स द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन एज पर द नीड, नीड के अनुसार चीजों को इंक्रीज करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ड्यूरिंग रनिंग देयर इज अ इंक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी। जब आप दौड़ोगे तो दौड़ते टाइम पर क्या होगा? आपकी बॉडी को ऑक्सीजन ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें ग्लूकोज को ब्रेक करना है, एनर्जी चाहिए भागने के लिए, तो हमें ऑटोमेटिकली ब्रीदिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। अब जब हम ब्रीदिंग ज्यादा करेंगे तो हमारी ब्रीदिंग का रेट हमें बढ़ाना पड़ेगा और ये अपने आप बढ़ेगा। ये आप सोचते हो क्या कि अब मुझे ब्रीदिंग बढ़ानी है? नहीं सोचते ना, ये ऑटोमेटिकली क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। सिमिलरली आपका हार्ट की जो पंपिंग होती है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है ना। तो ये इंक्रीज इन हार्ट रेट, इंक्रीज इन ब्रीदिंग, ये सब क्या है? सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है। ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है आपकी एक्टिविटीज को। वही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर दो सिस्टम जहां पर हमारी ऑर्गन्स की एक्टिविटी को हम कम करते हैं, काम डाउन करते हैं, ठीक है। ये कामिंग इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है? कामिंग इफेक्ट है। दिस पार्ट ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम स्लोज डाउन द एक्टिविटी, ये द को आप इग्नोर कीजिएगा प्लीज, activity of organ and thus have calming effect during sleeping. The breathing rate slows down and so does the heart rate. This is facilitated by parasympathetic nervous system. It can be said that parasympathetic nervous system help in conservation of energy. Energy conservation में काम करता है, ठीक है, एनर्जी को बचाने का काम करता है। इसके दोनों पार्ट्स देख लेते हैं। ये पैरासिम्पैथिक सिस्टम है और ये हमारा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। इसको मैं दो पार्ट्स में एक बार डिवाइड कर देती हूँ सो दैट आप इजीली इसको समझ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल, ठीक है, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, स्टिम्युलेट सलाइवा, सलाइवा को स्टिम्युलेट करना, कॉन्स्ट्रिक्ट ऑलवेज, ठीक है। यहाँ पर आपके हार्ट्स को रिलैक्स करवाने का काम, स्लो हार्ट बीट को स्लो करने का काम, स्टमक की एक्टिविटी को कम करने का काम, यानी एसिड वगैरह रिलीज को अपन रोकने का, इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्लूकोज स्टिमुलस गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करना, ग्लूकोज के रिलीज को कम करना, इनहिबिट करना, रोकना, ठीक है। स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की एक्टिविटी को देखना, कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लैडर, ब्लैडर को कंट्रोल करना, उसे रोकना, ठीक। प्रमोट एक्सक्रीशन इन जेनाइटल्स, इन जेनाइटल्स का एक्सक्रीशन बढ़ाना। वहीं यहाँ पे हमारी सारी एक्टिविटीज जो है ये इसके ऑपोजिट होंगी। यहाँ पर हम सारी एक्टिविटीज को क्या करेंगे? हाइटेंड करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे? सिंपैथिक नर्वस सिस्टम कहेंगे। आया समझ में? सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? अब यहाँ हम ये सारी चीजें तो इनवॉलेंट्री हैं जो हम कंट्रोल नहीं करते हैं, पर रिफ्लेक्स क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे आपने देखा जब लाइट जाती है तो हम कैंडल की फ्लेम से जब छोटे हुआ करते तो खेलते थे, तो अगर आप कैंडल की फ्लेम से झट से अपना हाथ निकालोगे तो आप अपनी उंगली में कोई भी हीटिंग इफेक्ट नहीं देखोगे, पर अगर आप उसमें अपने पास लेके जाओगे तो आपका ब्रेन तुरंत रिस्पॉन्स करेगा कि आपको पीछे लेके जाना है। कभी ऐसा होता है कि आप जल रहे हो पर आपका ब्रेन आपको कह रहा है कि नहीं लेके जाना है? ये रिस्पॉन्स होता है। जैसे कोई घर में गर्म बर्तन है दूध का, मम्मी ने बोला बेटा उठा के रख दो, जैसे ही टच किया तुरंत हाथ एकदम क्या हो गया? पीछे हो गया कि अरे ये तो गर्म है। अपन झटकार देते हैं ना हाथ को। क्यों झटकारते हैं हाथ को? ऐसा क्या होता है?
इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन का काम क्या होता है? व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा इनवॉलेंटरी एक्शन है जो कि हमें सडन रिस्पॉन्स क्रिएट करता है हमारी बॉडी का सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसी सराउंडिंग होगी, जैसे मान लीजिए आपको बाहर धूप दिख रही है तो आपके ऑटोमेटिकली आप अपनी आंखों को बंद करने की कोशिश करेंगे जैसे आप बाहर निकलेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों को पता चल रहा है कि आई कांट टॉलरेट दिस मच ऑफ सनलाइट। तो ये क्या हो गया? आपकी एक्सटर्नल एक्टिविटीज होगी। इन एक्सटर्नल एक्टिविटी को हम स्टिमुलाई कहते हैं। ठीक है, इन एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम स्टिमुलाई कहते हैं। स्टिमुलाई यानी एनवायरमेंटल फैक्टर। कौन से फैक्टर? एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, ये कैसे होंगे? ये आपके आसपास में जो कुछ भी होगा, जैसे ठंडी पड़ी, गर्मी पड़ी, सामने पिन आ गई आपके, या आपके सामने कोई गर्म बर्तन है, ठंडा बर्तन है, या आपको कुछ चुभ गया, आपको कुछ किसी ने काट लिया, किसी इंसेक्ट ने, ये सारी चीजें आपके स्टिमुलाई होंगी। क्या होंगी? स्टिमुलाई होंगी। तो रिफ्लेक्स एक्शन एक इनवॉलेंटरी एक्शन और सडन रिस्पॉन्स है किसका? स्टिमुलाई का। और ये कब होता है? जब इंटीग्रल कंपोनेंट्स आर फॉर्म्ड फॉर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। आपको सरवाइव करने का इंस्टिंक्ट देते हैं। अगर आप कैंडल को ज्यादा देर छुओगे तो आप क्या होगे? आपको बर्न्स हो जाएंगे। तो आपको सरवाइव करने के लिए आपका ब्रेन बोलता है कि आप अपना हाथ पीछे लो। अगर आपको पिन चुभेगी तो पिन चुभने पर आप क्या करोगे? पैर को ऊपर करोगे, है ना? तो ये क्या होगा? आपका क्विक रिस्पॉन्स होगा ताकि आप सरवाइव कर पाओ, आपको चोट ज्यादा ना लगे। इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। मोस्ट कॉमन रिफ्लेक्स एक्शंस आर a response to all the well-trained accumulated knowledge and cautions that we have internalized। अब जो चीज हमने स्टडी की हुई है, जो हमारी बॉडी को ऑलरेडी पता है, उसी को हम यूज कर कर आगे बढ़ते हैं। जैसे गर्म चीजों को अगर हम छुएंगे तो हमें तुरंत लगता है कि हम जल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी एक्यूमुलेटेड नॉलेज है, ये हमने स्टोर करके रखी है हमारे ब्रेन में कि गर्म बर्तन छूने पर हमें हाथ पीछे करना है। जैसे अगर हमें आंखों में कुछ चला जाता है तो हम तुरंत आंखों को बंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अब आंखों में और कुछ ना चला जाए। ये आपके क्या है? ये आप कॉशंस लेते हो। आप पैर जैसे पिन पर पड़ा यहाँ पर, है ना? यहाँ पर पैर क्या हो रहा है? पिन पर पड़ा तो आपने पैर पीछे किया। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि पिन पर पैर रखने से मुझे चोट पहुंचेगी। ये आपको कैसे पता है? ये आपकी पुरानी नॉलेज है जो आपने स्टोर की हुई है। It could be anything and range from reflex action of suddenly withdrawing the hand as it comes in contact with an extremely cold or hot object. This action is termed as reflex action. It has a subtle relation with instinct. Instinct से ये पूरा related है। ठीक है? A point to be thought upon is that we all have our instincts differently depending on our past experiences and understanding. The reflex is a reaction triggered by instinct at time. We have no prior knowledge if the pan is hot or not. हमें अगर पैन का पता नहीं है कि वो गर्म है कि ज्यादा है, तभी हम उस पैन को टच करेंगे। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि ये पैन गैस पर रखा था, गर्म है, तो आप उसको टच करने जाओगे क्या? नहीं जाओगे। आप ऑटोमेटिकली कोई और यूटेंसिल यूज करके उस पैन को हटाने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको नहीं पता था। तो आपने उसे टच किया और जैसे टच किया तो आपको पता चला ये गर्म है। और गर्म चीजों का आपके ब्रेन ने स्टोर करके रखा है कि हमें हाथ क्या करना है, उसके लिए पीछे करना है, तभी आपने अपना हाथ पीछे किया। इन अदर वर्ड्स, इंस्टिंक्ट हैज लिटिल टू डू विथ रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स और इंस्टिंक्ट दोनों का एक दूसरे से इंटर रिलेशन है, बट कुछ ना कुछ तरीके से वो दोनों कोरिलेटेड होंगे ही होंगे। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन को एक बार देख लेते हैं। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या हो रहा है, देखिए। हमने जैसे ही कैंडल को टच किया, यहाँ डायग्राम पे फोकस करेंगे सारे के सारे, अपन थ्योरी पे बाद में देखेंगे। देखिए, एक हॉट ऑब्जेक्ट था, इसको जैसे ही मैंने टच किया तो टच करने के लिए जो मेरी नर्व्स थी, नर्व्स ने मेरे यहाँ पर मुझे सिग्नल भेजा। ठीक है, किसके थ्रू? न्यूरॉन्स के थ्रू। ये पूरा नर्व्स किससे बना हुआ है? न्यूरॉन्स से बना हुआ है। तो न्यूरॉन्स ने पूरा भेजा किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड ने यहाँ से मुझे क्या कहा? वापस से एक्शन भेजा कि अब मुझे हाथ पीछे करना है। यानी यहाँ पर हॉट ऑब्जेक्ट टच हुआ, न्यूरॉन्स ने एक के बाद एक सबको ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई कि हाथ हमें कैसा करना है? पीछे करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हाथ हमें कैसे करना है? पीछे करना है। इसलिए
यहाँ पर ये रिफ्लेक्स सेक्शन कहलाता है, ठीक है। ये पेन रिसेप्टर्स होते हैं, पेन रिसेप्टर ने जैसे ही इनको टच किया तो उन्हें पता चल गया क्या कि हमें हाथ कैसा करना है, पीछे करना है, क्योंकि न्यूरॉन्स ने ये इन्फॉर्मेशन किसको पहुंचा दी, स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड ने तुरंत आपको एक्शन भेज दिया। सोचिए जब आप कैंडल को छूते हो तो क्या आप इतना सोच पाते हैं कि इतना सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, नहीं ना, पर स्टिल ये सारी एक्टिविटीज हमारे बॉडी में होती हैं, ठीक है। It is a path followed by electrical impulse during reflex action. The impulse travels from receptor organs to the spinal cord brain. It proceeds there and the information is brought back to the concerned muscle to carry out the action. Thus receptor organs, हमने receptor organs पढ़ी थी, sensory है ना, olfactory सारी organs पढ़ी हुई थी, तो sensory afferent neuron, इंटरन्यूरॉन, मोटर एफिशिएंट न्यूरॉन, ये सारे न्यूरॉन्स क्या करते हैं, हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को बिल्ड करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर इंफॉर्मेशन करेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू, सेंसरी नर्व्स, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिली इंफॉर्मेशन, न्यूरॉन्स ने, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन नीचे से, ठीक है। मसल कैन शेप देयर शील्ड, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने क्या किया, इंफॉर्मेशन पहुंचाई सीएनएस से, यहाँ पे डिसीजन हुआ, डिसीजन बनाया सीएनएस ने, उसने मोटर स्किल्स को बताया कि ऐसे डिसीजन लेना है, और मसल ने कॉन्ट्रैक्ट होकर अपना काम किया और उसको शॉर्टन कर दिया। नहीं समझ में आया हो तो एक और बार समझाती हूँ। यहाँ पर हमने कैंडल को छुआ इस एरिया में, ठीक है, एक एक करके मैं सर्कल करते जा रही हूँ तो दैट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कैंडल को छुआ, कैंडल को छूने वाली इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास हुई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, उन्होंने डिसीजन बनाया कि हाथ को पीछे लेना है, उन्होंने मोटर नर्व को बोला कि अब इस इंफॉर्मेशन को तुम प्रोसेस करो और मसल्स को पीछे खींचो। मसल्स को पीछे खींचने की जैसी बात कही तो मसल ने अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया पीछे खींचने के लिए, कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स ने मसल को शॉर्टन कर लिया और इस वजह से हमने अपने हाथ को पीछे खींच लिया। ये सारी एक्टिविटी विद इन 1 सेकेंड, विद इन लेस देन 1 सेकेंड हो जाती है। तो आपको ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। जिसको नहीं आया हो तो प्लीज टेल मी सो दैट आई विल मेक वन मोर वीडियो ऑन दैट, ठीक है। अब यहाँ आते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम पर। एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत सारी होती हैं, पर उसके पहले हम एक बार एंडोक्राइन सिस्टम को समझ लेते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, ये डक्टलेस सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, डक्टलेस, यानी इनके पास कोई डक्ट नहीं होती, ये डायरेक्टली हॉर्मोन्स को, किसको, हॉर्मोन्स को हमारी बॉडी में सीक्रेट करता है हॉर्मोन्स को सीक्रेट करता है। अब हॉर्मोन्स क्या होते हैं, हॉर्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच मे रिलीज इन योर ब्लड टू मेक डिफरेंट फंक्शंस इन योर बॉडी। अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होते हैं, ऐसी सारी सिस्टम, ऐसे सारे ग्लैंड जो कि बिना डक्ट के, बिना किसी पाइप के आपकी बॉडी में हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, उसको अपन कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कितने तरीके की होती हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, पेनक्रियास, थाइमस, एड्रेनलिन ग्लैंड, ओवरी, टेस्टिकल एंड इफ प्रेगनेंसी तो प्लेसेंटा, अगर प्रेगनेंसी है तो प्लेसेंटा, ठीक है। और ये आपके बॉडी में हार्मोन सीक्रेट करते हैं जो कि मेजरली कंपोज किसके होते हैं, केमिकल्स जो कि प्रोटीन के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि अलग अलग उनका ग्लैंड्स का क्या फंक्शन होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम करता है। क्या करता है, सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन दी है एट द ब्रेन, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन में। और इसमें कौन कौन से हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, ग्रोथ हार्मोन प्रेजेंट होता है, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन यानी थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होंगे उनको स्टिम्युलेट करने का, और फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ठीक है, हमारे ओवरी में जो फॉलिकल स्टिम्युलेट होती हैं उनको स्टिम्युलेट करने का फंक्शन क्या है, ये हमारी ग्रोथ को स्टिम्युलेट करता है कि हमारी ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, हमारे थायराइड ग्लैंड के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, और फॉलिकल्स और ओव्यूलेशन, ठीक है, फॉलिकल्स जो ओव्यूलेशन के दौरान है उनको कंट्रोल करने का काम करता है। इन्हीं से फंक्शंस हो गए। थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, नेक में, ठीक है, नेक पोर्शन में हमारे वोकल कॉर्ड के पास में, और इससे रिलीज होता है थायरॉक्सिन,
हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म और हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। कंट्रोल जनरल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ठीक। एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है? एड्रिनल ग्लैंड हमारे किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है कैप शेप में। किस शेप में होता है? जैसे ये हमारी किडनी है तो किडनी के ऊपर एक छोटा कैप शेप में ये प्रेजेंट होता है। ये एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट करता है, ये एक्साइटेशन हार्मोन सिक्रीट करता है, यानी आपको जो भी नर्वसनेस हो रही है या आपके बटरफ्लाइज फील हो रही है स्टमक में, या यू आर फीलिंग वेरी टेंस्ड, आपकी हार्ट बीट तेज हो रही है, इमरजेंसी आ गई है, ठीक है, या फिर आप किसी फाइट की सिचुएशन में है, या आप कहीं गिर गए हैं, उस समय जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो एड्रेनलिन होता है। ये आपकी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशंस या फिर एक्साइटेशन के बारे में बताते हैं। ठीक है। अब पेनक्रियाज आता है। पेनक्रिया एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जिस किसी ने लाइफ प्रोसेसेस पढ़ी है उसको ये पता होगा। पेनक्रियाज आर प्रेजेंट नियर स्टमक। ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? इंसुलिन। और इंसुलिन क्या कंट्रोल करता है? ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसी से हमें डायबिटीज होती है। अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो हमें डायबिटीज होती है। टेस्टिस इज प्रेजेंट इन मेल्स। इनमें टेस्टिकल्स में स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? स्क्रोटम में। और क्या सीक्रेट करती है? टेस्टोस्टेरोन। क्या सीक्रेट करती है? टेस्टोस्टेरोन। स्पर्म प्रोडक्शन का काम करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। बॉडी ग्रोथ, जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं बॉडी के, यानी कि ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स या मुस्टैच का आना, उन सब चीजों को स्टिमुलेट करता है। ओवरी, ओवरी का कहाँ प्रेजेंट होती है? यूटरस में। और ये क्या सीक्रेट करती है? एस्ट्रोजन। ठीक है। इनका काम क्या होता है? एग प्रोडक्शन करना और डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट और दी व्हील से प्रोडक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ठीक है। मेमोरी ग्लैंड का काम करना, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आज के लेक्चर में हमने ये सारी चीजों को डिस्कस किया है। एंडोक्राइन ग्लैंड, रिफ्लेक्स एक्शंस, एंड हमने ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिटेल में स्टडी किया है। अगर आपको किसी भी पोर्शन में डाउट हो तो यू मे प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन सो दैट इन माय नेक्स्ट लेक्चर I may include those out. Till then, keep learning. Have a great day ahead.